आज हमारे इंडिया के अंदर यूथ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा फैल चुकी है, लेकिन उसी के साथ साथ उसकी बेरोजगारी की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा फैल चुकी है। यूथ पढ़ा लिखा भी है, सब कुछ है, ग्रेजुएट है, लेकिन फिर भी अगर वो कोई प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो उसको 20,000 की नौकरी पाने के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। हमारे इंडिया में अगर लड़का 20 से लेकर 25 की उम्र में आ जाता है तो उसे घर वाले बोल दिए जाते हैं कि जा बेटा अब कमा, घर पर फाइनेंशियली स्टेबल तुझे करना पड़े। और ये एक तरीके से सही भी है, लड़के को अपने घर की फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए बाहर कमाना ही पड़ता है, लेकिन हर किसी की गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाती। इसी कारण लोग प्राइवेट सेक्टर में जाना पसंद करते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का आज जो डार्क रियलिटी है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई 20,000 भी ठीक से नहीं कमा पाता है, चाहे वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर ले, चाहे वो कुछ भी हो ले, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं उनसे उसकी स्किल्स मांगी जाती है। फ्रेशर को तो इतनी दिक्कत आती है कि उनको 10,000 की जॉब पाना भी मुश्किल हो जाता है। और ये सब बातें मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, आसपास के मैंने देखा है लोगों को कि वो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी आज उनको अगर वो किसी प्राइवेट सेक्टर में भेजा जाए तो वो 10,000 की जॉब के लिए भी स्ट्रगल करते हैं। जैसे वो बोलते हैं कि मैं फ्रेशर हूँ, फ्रेशर को कोई भी नहीं देता। अब एक चीज बताओ, कोई भी इंसान जब अपना फर्स्ट काम शुरू करेगा तो वो फ्रेशर ही रहेगा। फ्रेशर से फिर वो आगे डेवलप होकर सीखता है काम को, लेकिन हमारे इंडिया में फ्रेशर की कोई वैल्यू नहीं है। फ्रेशर को बिल्कुल भी काम पे नहीं रखा जाता, तो वो यूथ जाए कहाँ पर, वो कैसे पैसे कमाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि सबकी गवर्नमेंट जॉब लगे, गवर्नमेंट सीटें बहुत सीमित होती है, कंपटीशन आज के टाइम पे बहुत ज्यादा है। तो यूथ के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है खुद का बिजनेस, फ्रीडम वाला बिजनेस, जिसके अंदर ना तो किसी की नौकरी है और ना ही किसी की कुछ। अब देखो बिजनेस बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं आपको आज 4 बिजनेस बताऊंगा जो आपको फाइनेंशियली फ्रीडम देंगे और एक अच्छी इनकम आप उससे जनरेट कर सकते हो। आपकी फाइनेंशियली जो घर की स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा सुधार में आएगी। और ये 4 बिजनेस में आज के ट्रेंड के हिसाब से लाए हुए हैं कि वो आगे बढ़ने वाले हैं, वो कभी कम नहीं होंगे। यानी कि ये जो बिजनेस आज बताऊंगा आपको वो एकदम बेस्ट होने वाले हैं, आज के हिसाब से होने वाले हैं, टेक्नोलॉजी के हिसाब से होने वाले हैं, और आगे उनकी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो नंबर फर्स्ट पे मैं रखना चाहूंगा ईवी चार्जिंग स्टेशन। देखो सुनने में वैलिड लग रहा है कि ईवी चार्जिंग स्टेशन, लेकिन आप कुछ सोचो कि आज के टाइम पर ईवी कार्स की कितनी ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी है, ईवी कार्स की सेल दिन ब दिन ऊपर जाती जा रही है। तो ईवी चार्जिंग स्टेशन, अब आप लोगों को बहुत सारे लोग देते होंगे राय कि ईवी चार्जिंग स्टेशन ओपन करो, लेकिन वो ये नहीं बताते कि लोकेशन कौन सी रखनी है। किसी भी बिजनेस में ये माइंड में फीड कर लो आप लोग, किसी भी बिजनेस के अंदर आपको अगर ग्रो करना है तो आपको पहले लोकेशन डिसाइड करनी पड़ेगी। एक परफेक्ट लोकेशन ही आपके बिजनेस को रन कर पाएगी। मिडिल क्लास फैमिली जो है एक बार ही बिजनेस कर पाती है, क्योंकि उनकी जो सेविंग्स इतनी ही होती है कि वो सिर्फ एक बार अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो मुझे सब लोगों को पता है कि हमारे पास कितनी सेविंग्स होती है, हम कितना बजट लगा सकते हैं एक बिजनेस के अंदर। हम सिर्फ एक बार बिजनेस ओपन कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अब जो लोग फाइनेंशियली पहले से ऊपर है उनका तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन जो मेरे जैसे मिडिल क्लास है उनके पास इतनी जमा पूंजी होती है कि वो सिर्फ एक बार अपना बिजनेस ओपन कर पाते हैं। तो आज अपन इसी चीज को टॉपिक को सोल्व करेंगे कि एक बार बिजनेस ओपन करके हम उसको इतना आगे लेके जाएंगे कि हमारे घर की फाइनेंशियली जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा ऊपर रहेगा। अब ये जो ईवी चार्जिंग की मैं बात कर रहा हूँ ना, इसकी लोकेशन होनी चाहिए एकदम बेस्ट। तो इसके लिए मैं आपको 2 लोकेशन बताने वाला हूं। बताने से पहले मैं आपसे खुद से 2 क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आप कोई भी ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाते हो तो आप कौन सी लोकेशन प्रेफर करोगे? वही लोकेशन रखोगे ना जहाँ पे ईवी कार्स ज्यादा आती है, जहाँ पे लोगों की कार आके खड़ी होती है, तभी तो वहां पे लोग अपनी ईवी को चार्ज कर पाएंगे। तो इसके लिए 2 बेस्ट जगह है मेरे पास। फर्स्ट है मेरे पास बिग मॉल, जो शॉपिंग मॉल होते हैं जहाँ पर ईवी कार्स बहुत ज्यादा आती है, उन मॉल्स के नीचे जो पार्किंग होती है वहां पे आप अपना ईवी स्टेशन लगा सकते हो, या उसके सामने कहीं पर रेंट पे कोई शॉप लेके आप अपना ईवी चार्जिंग स्टेशन लगा सकते हो। जैसे कोई शॉपिंग करने आएगा, ये तो है नहीं कि सबकी चार्जिंग फुल रहेगी, किसी ना किसी पर्सन की चार्जिंग कम रहती है, तो उसको सामने ही आपका ईवी स्टेशन दिख जाएगा, तो वो वहां पे फटाफट से चार्ज लगाने आ जाएगा। आपके चार्जिंग स्टेशन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पे सिर्फ आपका एक चार्जिंग स्टेशन होगा और डिमांड बहुत ज्यादा हाई होगी, तो वहां पर आपकी इनकम बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि बिग मॉल में जगह नहीं मिली, तो उसके लिए मेरे पास सेकंड ऑप्शन है। अब देखो, आप सिटी में मत लगो, आप सिटी में तो बहुत ज्यादा अपन को मॉल्स के आसपास मिल जाती है ईवी चार्जिंग स्टेशन, तो अब आप लगाओ हाईवे के ऊपर। हाईवे में आपको कहाँ लगानी है? जहां पर रेस्टोरेंट होते हैं। पेट्रोल पंप के पास मत लगा लेना, क्योंकि वहां पे कोई भी चार्ज नहीं कर रहे, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो कम से कम 2-3 घंटे अपनी ईवी कार्स को चार्ज कर सके। इसलिए आपको लगाना है रेस्टोरेंट के पास। जो भी रेस्टोरेंट होगी, फूड रेस्टोरेंट हाईवे के ऊपर, बाईपास के ऊपर, जहां भी होंगे, वहां पर आपको अपना ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाना है। सपोज दैट कोई भी अपना खाना खाने के लिए वहां पे रुकेगा तो वो अपनी कार जरूर चार्ज करेगा, चाहे उसके 80% भी चार्ज होगी ना,
तो वो वहां पर अपनी कार को चार्ज लगाने की कोशिश करेगा कि जितने हम खाना खाएंगे उतनी हमारी 100% बैटरी हो जाएगी। तो ये 2 लोकेशन मैंने आपको बताई है, बहुत ही बेस्ट है। और ईवी कार चार्जिंग वाला जो बिजनेस है आपका बहुत अच्छा रन करने। तो चलो, अब जिनको ईवी चार्जिंग स्टेशन वाला बिजनेस नहीं करना है उसके लिए मैं दूसरा बिजनेस बता रहा हूँ। सेकंड बिजनेस, फ्रूट एंड वेजिटेबल कोल्ड स्टोर। अब इसको आपको स्मार्टली तरीके से लगाना। देखो, घर में सबके रोज सब्जी आती है, लेकिन वो आती है कोल्ड स्टोरेज से, क्योंकि सब्जियां खराब होने का चांस रहता है, तो वो कोल्ड स्टोरेज में ही फ्रीज करी जाती है, तब जाके वो आगे मंडियों में आती है। तो आपको क्या करना है, एक ऐसी लोकेशन पे अपना फ्रूट एंड वेजिटेबल कोल्ड स्टोरेज लगाना है जहां पर सब्जी फ्रूट्स की डिमांड ज्यादा होती है और जहां पर दूर डिस्टेंस से ट्रेवल करके सब्जियां आती है। वहां पर आपको अपना फूड एंड वेजिटेबल कोल्ड स्टोरेज बॉक्स लगाना है, वो रूम बनवाना है, पूरा सेटअप तैयार करना है, और अच्छा खासा आप वहां से अपना पेमेंट उठा सकते हो। और आपकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे सिर्फ आपका वन एंड ओनली रहेगा। मैं एक सिटी के अंदर रह रहा हूँ, एक नॉर्मल सी सिटी है, इसके अंदर अभी तक एक भी फ्रूट एंड वेजिटेबल कोल्ड स्टोरेज नहीं है। सोचो यहाँ पर कोई लगाता है तो उसकी क्या डिमांड होगी। अगर आप विलेज में लगाना चाहते हो जहाँ पे बहुत ज्यादा सब्जियां आ रही हैं, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, तो वहां पे भी आप लगा सकते हो। तो बिजनेस के लिए आपको माइंड की जरूरत होती है, पैसे की नहीं। तो इसलिए आपके लिए ये बिजनेस भी बेस्ट हो सकता है। थर्ड बिजनेस काफी सिंपल है और काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। ये बिजनेस आपको सूट करेगा, और काफी इजी टू मेंटेन ये बिजनेस होने वाला है। कार वॉशिंग सेंटर। देखो, कार वॉशिंग सेंटर आपको लगाना है, और इसकी भी मैं आपको 2 लोकेशन बताऊंगा, और दोनों ही बेस्ट लोकेशन होने वाली है। फर्स्ट लोकेशन होगी बिग मॉल। जैसे मैंने आपको बताया था कि ईवी चार्जिंग नीचे आप मॉल के पास लगाओ, वैसे ही मॉल के पास आप अपना एक वॉशिंग सेंटर भी लगा सकते हो, क्योंकि वहां पे जो गाड़ी आएगी वो अपनी गाड़ियों को साफ जरूर करवाएंगी, तो वहां पे आपकी डिमांड बहुत ज्यादा हो सकती है। और सेकंड लोकेशन मैं बताऊंगा पेट्रोल पंप के पास, क्योंकि वहां पर ही गाड़ियों का आना जाना रहता है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कार की वॉशिंग करोगे, कार वॉशिंग कर लो, बाइक वॉशिंग करो, दोनों की रखो। वहां पे पेट्रोल लगवाने के लिए इतनी ज्यादा कार्स आती है कि आपका बिजनेस दिन ब दिन बहुत ज्यादा रन करने लगता है। तो ये बिजनेस भी आपके लिए बेस्ट होने वाला है। फोर्थ बिजनेस की डिमांड आज से 10 साल बाद और भी ज्यादा हाई होने वाली है। मेरे आसपास में इस बिजनेस को ग्रो करते हुए देख रहा हूँ, पिछले 2 सालों में बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका है। इस बिजनेस का नाम है सोलर पैनल बिजनेस। आप लोग सोलर पैनल का बिजनेस स्टार्ट करो। सोलर पैनल, अगर आप राजस्थान से हो तो राजस्थान में सोलर पैनल की डिमांड बहुत ज्यादा है। ये प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में काम करता है, और मेरे आसपास में खुद देखो आजकल तो घरों में भी सोलर पैनल बहुत ज्यादा लग रहे हैं। यहाँ मैं जिस एरिया में अभी रह रहा हूँ वहां पर कम से कम 50 घरों के अंदर सोलर पैनल लग चुके हैं। यानी कि हमारे सामने जो रहता है, जिसने सोलर पैनल का बिजनेस स्टार्ट किया है, उसने विद इन 2 मंथ्स इस बिजनेस को स्टार्ट करके अपने घर के सामने एक 4 व्हीलर खड़ी कर दी। तो आप सोच सकते हो कि उसने सिर्फ 2 महीने काम किया इस बिजनेस के ऊपर, और उसके पास एक 4 व्हीलर आ चुकी है, 11 लाख की टाटा नेक्सॉन। अब आप सोच सकते हो कि इसमें कितना ज्यादा ब्राइट फ्यूचर अपना आज के 10 साल बाद और 20 साल बाद ही और भी ज्यादा ऊपर जाने वाला है। तो ऐसे बिजनेस आपको स्टार्ट करने चाहिए, और ऐसे बिजनेस अगर आप स्टार्ट करोगे तो उसमें आप ग्रो होने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे, और इसमें इतनी ज्यादा मनी भी स्पेंड नहीं होती कि आप लोग अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर लगा दो, ऐसा भी नहीं है। तो आपको मेरी ये 4 बिजनेस कैसे लगे मेरे को कमेंट में जरूर बताएं, और मनवी की स्पेशल चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको फाइनेंस बिजनेस रिलेटेड बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, और अगर आपके कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू सो मच।